जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 7.3 की 1 से 4 तक क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन बताए थे जिसका आंसर क्या है आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है। ठीक है। क्योंकि समाकलन बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपको समाकलन करना है ना कि आपको प्रूफ करके दिखाना कि हाँ यही आपका सूत्र है, इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर है। तो आपको मैचिंग पे नहीं जाना है, तरीका आपको देखना है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। तो हम क्या करें, इसका आपके बुक के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैच कराते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, वहाँ तो हम लोग मेथड एक पहला देख लिए थे और यहाँ पर हम लोग सेकेंड देख रहे हैं। तो इसको हल लिखेंगे और हल के बाद इसे i के बराबर मान लेना है। तो साइन q और 2x + 1 dx। तो इसको हल करेंगे तो कैसे कर लेना है, साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 और dx लिख सकते हैं ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, किस में, कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर हम बोले कॉस स्क्वायर एक्स नहीं साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स में चेंज करना है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें आपको चेंज करना है, तो इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और एक्स की जगह पे कितना है तो 2x + 1 है, तो 2x + 1 रखेंगे। ठीक है, 2x प्लस क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इनटू में साइन 2x + 1 है और dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम बोले थे आपको कि अधिक से अधिक पद और अधिक से अधिक पावर जहाँ दिख जाए उसी को क्या मानना है, टी मानना है। तो यहाँ पे है ना पावर अधिक, तो आपको क्या मान लेना है, cos 2x + 1 बराबर टी मानना है। तो मान लेंगे cos 2x + 1 बराबर क्या है, टी। तो इसका जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos क्या देता है, माइनस में देता है साइन और 2x + 1 और फिर इस 2x + 1 का फिर से करेंगे तो क्या दे देगा, यहाँ पे आगे करेंगे तो 2 देगा सिर्फ ना, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस को आगे करके क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dx होता है और dx हम क्या करें, डायरेक्ट इसको दे रहे हैं। आप लोग तो अब अवकलन करना जान ही गए होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चीज़ों को हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ -2 है ना, तो इस -2 को क्या कर रहे हैं, उधर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x और dx क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे, उधर दे देंगे। तो साइन 2x + 1 और dx बराबर dt में क्या है, 2, लेकिन यहाँ माइनस भी नहीं है ना, तो माइनस को भी हम क्या कर रहे हैं, इधर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष में क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको आती होंगी। ठीक है, वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत डीपली चल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को हल करते हुए चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जितना हम गोला कर रहे हैं प्रतिस्थापन भी तो आपको बहुत अच्छे से सिखाए हमने। तो इसके जगह पे क्या करना है, इतने की जगह क्या रखना है, -dt/2 और इतने की जगह पे आप इसको मानो, यहाँ पे इतने की जगह क्या रखना है, -dt और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, t का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए चलते हैं ऊपर की तरफ हम लोग। ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग, समाकलन 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस बराबर टी माने हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 2x + 1, तो साइन 2x + 1 और dx है, इसके जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे -dt/2, क्या रखेंगे, सिर्फ -dt/2, तो माइनस को हम आगे दे रहे हैं और dt/2 लिख रहे हैं। तो 2 को क्या कर लो आप लोग, -1/2 बाहर कॉमन कर लो, और 1 माइनस
टी स्क्वायर का क्या कर लो, फिर से आप क्या करो, इसका समाकलन करो। तो 1/2 ये 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इसको दीजिए 1 dt, और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और टी स्क्वायर dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में t का पावर 1/2, यहाँ पे t का पावर कितना हो जाएगा 3, और बटे में भी 3। ठीक है, अब इसको और हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x/2 और प्लस में t का पावर क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा t आएगा, ना कि x आएगा, क्या आएगा t आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर कितना हो जाएगा 3 और बटे में 6। अब क्या करेंगे, t का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, तो रखिए यहाँ पे माइनस कॉस क्या है 2x + 1। ठीक है, क्या है, क्योंकि वहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में क्या है 2x + 1 रखा, और प्लस में क्या रख रहे हैं यहाँ पे कॉस 2x + 1। ठीक है, और क्या इसका पावर क्यू है तो यहाँ पे पावर क्यू, और बटे में 6, और यहाँ बटा में कितना है 2 है, और प्लस में क्या लगा देंगे c। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है आपके बुक में दिया है। ठीक है, यही आपके बुक में क्या दिया है, आंसर के रूप में दिया है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन हल किए थे इस क्वेश्चन को जिस मेथड से, वो मेथड ही बहुत अच्छा है। ठीक है, उस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो मान लीजिए यहीं पे डायरेक्ट i बराबर मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन qx इंटू कॉस qx और dx। ठीक है, हमने क्या किया, dx से सापेक्ष क्या कर लिया, इसको मान लिया है, समाकलन करना है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो हम आपके बुक के आंसर को मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस विधि से अभी क्वेश्चन किया था ना उस विधि से करना पड़ेगा, तब आपका आंसर मैच करेगा। अन्यथा दूसरे मेथड से करेंगे तो इसका आंसर आपके बुक से मैच नहीं करेगा। चलते हैं यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए i के बराबर क्या, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर x, और क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू में क्या है कॉस qx इंटू साइन x और dx। इसको क्या कर रहे हैं, 2 भागों में तोड़ दिए हैं, जैसे वहाँ पर तोड़े थे। अब क्या करना है, इसे कॉस के पदों में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है कॉस qx इंटू क्या है साइन x और dx। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। ठीक है, बोले थे ना कि आपको जहाँ पावर अधिक से अधिक मिल जाए और वहाँ पे अधिक से अधिक पद में मिल जाए, उसी को टी मानना है। अगर यहाँ पे cos qx का मानेंगे तो cos q का तो होता नहीं है, अगर अवकलन भी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको मान लेंगे, इसके बराबर टी मानेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा वहाँ पे, फिर मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मानना है, तो क्या मानेंगे cos x बराबर टी। जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन x, और क्या डायरेक्ट करें तो यहाँ पे dx आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो माइनस साइन x dx बराबर dt। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस साइन x dx तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ से माइनस हटाकर इधर माइनस दे देंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं साइन x dx बराबर माइनस में dt। ठीक है, और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
आगे जैसे हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या करें, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी है, तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे, जो हम गोला कर रहे हैं उतने की जगह क्या रखेंगे, देखिए जो गोला कर रहे हैं उसके जगह पे देखिए इतने के जगह पे, इतने की जगह सिर्फ क्या रखना, माइनस डी टी। इस कॉस क्यू एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, टी का पावर 3, और इस ब्रैकेट में यहाँ पे सिर्फ कितना रख देंगे, टी का पावर 2। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, देखिए समाकलन का सिंबल 1 माइनस क्या रखना है, 1 माइनस टी का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस एक्स बराबर टी माना है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर टी का पावर 3, और क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो माइनस हमने क्या किया, यहाँ पे आगे लगाई, माइनस जैसे आपको मिल जाए ना, तो यहाँ माइनस मत रखिए, आप माइनस को सीधे आगे दे दीजिए। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये माइनस को बाहर ले लो और इसका हम लोग अवकलन करना समाकलन करना स्टार्ट करें। इससे पहले से और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर क्यू और माइनस टी का पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और डी टी। अब हम लोग क्या करना है, दो पद है ना, तो दो समाकलन का सिंबल बना लेना है ना, ये चीज़ें हम लोग बेसिक में पहले से ही आपको बताए हैं। और यहाँ पे भी टी का पावर 5 और डी टी के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस टी का पावर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि पावर क्या होता है, समाकलन में बढ़ जाता है, तो टी का पावर 4 हो जाएगा ना, और यहाँ नीचे भी 4, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी का पावर 6 हो जाएगा, और बटे में भी 6। अब ये क्या करते हैं, हम माइनस इसको दे देते हैं, जैसे इसको माइनस देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम आगे लिख ले रहे हैं और माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 6, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और बटे में 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में टी का पावर 4 और बटे में 4। अब क्या कर लेंगे हम लोग, टी का मान रख देंगे, टी बराबर क्या माने हैं, कॉस एक्स माने हैं ना, तो रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 6 एक्स और बटे में 6, और माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 4 एक्स का पावर कितना, बटे में कितना हो जाएगा, कॉस का पावर 4 इंटू एक्स बटे में क्या है, 4 है। ठीक है, कॉस का पावर 6 एक्स माइनस कॉस का पावर 4 एक्स बटा में 4, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। और प्लस में क्या कर देंगे हम लोग, सी समाकलन नियतांक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक का आंसर मैच हो जाएगा इससे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका बुक का आंसर मैच हो जाएगा। ठीक, इसके और भी तरीके हैं क्वेश्चन को डील करने के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, तो मैच कर रहा है। और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, और जो भी समस्या हो रही है आपको, जो भी दिक्कतें हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इस क्वेश्चन में या इस चीज़ में आप दिक्कत है, तो हम उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर दिया है साइन एक्स, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मान ले रहे हैं, दिया है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, और यहाँ पे dx, साइन x साइन 2x साइन 3x और dx। आपको बताए थे हमने कि जैसा क्वेश्चन अभी इससे पहले हम लोग किए थे, लगभग क्वेश्चन कौन सा था, तीसरा था क्वेश्चन नंबर, जो तीसरा था cos 2x वाला, cos वाला जो था, सेम वैसे ही इसको डील करना है, सेम वैसे ही इसको हल करना है, लेकिन यहाँ सूत्र अलग लगेगा। सूत्र क्या हो जाएगा, आपको सूत्र याद होगा ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सूत्र यहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, तो 2 सूत्र में क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, 2 लगाना पड़ेगा ना, तो 2 लगाएंगे। तो आई 2 लगाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से गुणा और अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन x इंटू में साइन 2x इंटू साइन
3x और dx। अच्छा, इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए I के बराबर 1/2 और इतने को हम पहले बार लेकर हल कर ले रहे हैं। जब इसको लेकर हल करेंगे तो समाकल के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए उस सूत्र के सहायता से हम लोग तोड़ रहे हैं। तो पहले आप क्या करो, एक बार सूत्र यहाँ पे रख दो, ठीक है। वैसे सूत्र नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दो। क्या सूत्र है कि 2 sin A इंटू साइन B इजिकल टू क्या होता है कि cos A माइनस B और माइनस cos क्या होगा A प्लस B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र होगा। अब इस सूत्र पे हम लोग इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो 1/2 और इतने की जगह क्या लिखेंगे, cos। तो x ए की जगह पे ये a है और ये क्या है आपका b है। देखिए हम मार्कर चेंज कर रहे हैं, ये क्या है a है, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका b होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो इनको पहले क्या करना है, घटाना है, a में से b को घटाना है। यानी कि 1x में से 2x घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस में क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस में x मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा, माइनस में x मिल जाएगा। आगे जाएंगे जब हम लोग, तो आगे जैसे जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, cos a प्लस b। अच्छा, cos a प्लस b यानी कि जोड़ना है 2 और 1, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग मझले ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। और बच गया क्या, इनटू में साइन 3x और dx। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और समाकलन, इसको कैसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos हो या sec, cos माइनस थीटा या sec माइनस थीटा हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos x और माइनस में, और साथ ही साथ क्या करें, गुणा भी करते चलो, ठीक है। इसका गुणा करिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, cos x इंटू साइन 3x और माइनस में क्या है, cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ऐसे लिख देना है, एडिट चीज़। और क्या हो जाएगा, पूरे का क्या है, dx के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको फिर सूत्र से यूज करेंगे, cos a इंटू 2 cos a इंटू साइन b से, और यहाँ पे भी वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले इसको चेंज कर लो। तो 1/2 और क्या करिए, यहाँ गुणा 2 कर दीजिए और ऊपर यानी 1/2 से गुणा करिए और 2 से, तो यहाँ भी बन जाएगा 2। तो 2 cos x इंटू में साइन 3x माइनस, यहाँ भी 2 आ जाएगा ना, तो 2 cos 3x इंटू साइन 3x और पूरे का क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। पूरे का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर विजिबल हो, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको मिटा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र पहले देख लीजिए। सूत्र जो है यहाँ पे, सूत्र का जो यूज करेंगे वो क्या होगा, 2 क्या है, cos a, तो 2 cos a इंटू साइन b का सूत्र लगेगा। और ये सूत्र क्या है, हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये क्या है, पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा सूत्र, जब ये cos इंटू साइन में होता है तो क्या होता है कि साइन क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 cos a इंटू साइन b का क्या होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा और यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा, ठीक है।
या आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा भी लगा सकते हैं। वैसे चलिए आप ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसको जैसे तोड़ेंगे इसे यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, a x है और b क्या है 3 है, इनको क्या करना है आपस में जोड़ना है, 3 और 1 4, तो 4x और माइनस कितना हो जाएगा, आगे चलेंगे फिर क्या करना है, इनको एक बार घटाना है, यानी कि x में से 3x घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा। ठीक, आप इसको यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप साइन 2 थीटा का सूत्र बना के रख दो, या इस सूत्र के माध्यम से कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो फिलहाल में भी इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसको भी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो सके तो इसका अगर साइन 2 थीटा से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, इस तरीके से करेंगे तो आंसर हो सकता है कि अलग आए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। बीच में क्या है, तो माइनस है, तो माइनस में फिर क्या है, 2 cos 3x इंटू साइन 3x, सूत्र यही लगेगा ना। तो क्या करना है, यहाँ पे साइन क्या कर लेना है, इसको क्या कर लो आप ब्रैकेट में रख लो क्योंकि माइनस है, तो साइन a प्लस बी यानी कि 3x और 3x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये देखिए a माइनस बी यानी कि 3x में से 3x को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यानी कि ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई नहीं करो, इससे अच्छा है कि क्या करो, साइन 2 थीटा का सूत्र लगाओ, ठीक है। क्या लगाओ, साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और थीटा क्या है, सेम में ना, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो साइन 2 थीटा लगाओ तो क्या हो जाएगा, साइन 2 और थीटा का जवाब कितना है, तो 3x है, कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। चलिए ये समझ में आई ना कि कब कैसे, तो या इसीलिए आपको सारे के सारे सूत्र याद रखना है कि कब किस सूत्र का यूज होगा। चलते हैं हम लोग आगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा, देखिए कितने पद हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद हैं, तो 3 पद का यूज करना है। तो पहले समाकलन बना लिए, तो कितने समाकलन चिन्ह बना लें, पहले एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ क्योंकि 1/4 क्या है, बाहर है। फिर यहाँ पे लिख लो साइन 4x माइनस, यहाँ पर आके क्या बना देगा, प्लस, और क्या करो पहले dx भी दे दो, क्या करो यहाँ पे dx भी इसे देते जाएं साथ ही साथ, तो ये माइनस आके क्या बना देगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस बनाएगा, तो इसका क्या करेंगे, समाकलन साइन 2x dx, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कितना, तो 6x और dx। अब एक स्टेप और हम लोग लेंगे, इसको एक स्टेप और लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अब इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, देखिए फिर भी हम इसे तोड़ कर बता रहे हैं इजी से। देखिए अब साइन 4x का करोगे तो क्या होगा, माइनस में कॉस 4x, और 4x का करोगे तो नीचे मिलेगा क्या, सिर्फ 4 मिलेगा, प्लस साइन का करोगे तो फिर ये भी माइनस देगा, तो माइनस यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, साइन 2x, और बटे में 2x का करोगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, अवकलन करने पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि साइन के बाद छोड़ता है माइनस छोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये साइन को साइन लिख दिए हैं, कोस लिखो यहाँ पे, सॉरी कोस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 6x का क्या हो जाएगा, कोस 6x, और माइनस छोड़ा तो ये प्लस हो गया, और बटे में 6। और क्या कर सकते हैं, या तो इस 4 का गुणा कर दो, या 4 को यहीं पे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में क्या कर लो, सी कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मैच करते हैं आपका आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, आंसर जब तक नहीं आता है तब तक समझ में आता है कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, क्या है, सही नहीं है, उसका आंसर सही नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सही है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका मैच कर रहा है, बस क्या किया है, इसको आगे कर दिया है, इन सबको पीछे कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या है, तो सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे अब।
इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों से आशा है यही है कि आप लोग क्या करिए, सूत्र को याद रखिए। अगर आप सूत्र नहीं याद रखेंगे तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रश्नावली में तो 7 नंबर चलते हैं हम लोग और 7 नंबर को देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है क्वेश्चन जो है 7, इसे हम डायरेक्ट क्या कर ले हैं, आई के बराबर मान ले रहे हैं। कितना है तो साइन 4x इंटू साइन 8x और dx। ठीक है, dx साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन ही में है दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे इसको 2 बनाओ, क्योंकि एक सूत्र पढ़ाया था आपको ना, एक फार्मूला क्या बताया था आपको कि सूत्र ये था कि साइन a 2 साइन a इंटू साइन b इजिकल टू क्या होता है, क्या होता है कॉस a माइनस b और माइनस कॉस a प्लस b। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। तो इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो हल लिख के क्या कर लोगे, यहाँ से बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 का गुणा और अंदर 2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ना। तो ये आगे लिखो इसको, साइन 4x इंटू में साइन 8x और dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आगे इस सूत्र का हेल्प लेंगे। तो हो जाएगा क्या, 1/2 और इस सूत्र की सहायता से इसे तोड़ेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, स्टेप को क्या कर लेना है, कम करना होगा। यहाँ पे a बराबर कितना है तो 4x है और b बराबर कितना है तो 8x है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं आपको। देखो पहले क्या लिखना है, कॉस a माइनस बी, यानी कि 4x में से 8x घटाना है। और यही चीज़ को क्या करना है, अपने माइंड में कर लोगे तो ये स्टेप खत्म हो जाएगा। एक बीच में फिर क्या है, माइनस कॉस a प्लस बी, यानी 4x और प्लस में 8x और dx। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। इसको जब हल करेंगे तो क्या देगा, कॉस माइनस 4x देगा। तो माइनस जब 4x देगा तो माइनस कॉस क्या करता है, प्लस बना देता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कितना, 4x। ठीक है, कॉस 4x और यहाँ पे कॉस कितना लिख दें, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, और क्या कर लेंगे, यहाँ पे समाकलन है ना, तो ये क्या है, सिंबल समाकलन का ही है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। तो 1/2 और बड़ा ब्रैकेट मत बनाओ आप लोग, क्या कर लो, यहाँ पे समाकलन का ही सिंबल बना लो, ये मझला ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो आप लोग, समाकलन का सिंबल बनाओ। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो क्या कर लेंगे, 2 पद में इसे रख देंगे। तो यहाँ अब बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और क्या करेंगे, समाकलन कॉस 4x dx माइनस समाकलन कॉस 12x और dx। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कोस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में ना, और ये भी साइन में। लेकिन ये कोस क्या देगा, जैसे समाकलन होगा कोस का तो क्या देता है, प्लस में साइन देता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और साइन क्या देता है, माइनस में देता है। तो 1/2 और क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, साइन 4x और बटे में जब 4x करोगे तो नीचे मिलेगा 4 और माइनस में क्या हो जाएगा, इसका जब हम लोग करेंगे तो कॉस 12x का, तो कॉस का क्या मिल जाएगा, कॉस का भी हो जाएगा साइन 12x और बटे में 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो सकता है आपके बुक के अनुसार, या 1/2 का अंदर क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वैसे मैच करा दे रहे हैं आपकी बुक का।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आंसर आपका सही है, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, आपकी बुक का आंसर मैच करा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर मैच नहीं कराना होता तो इन क्वेश्चनों को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, कम से कम 2-3 से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता है ना कि हम किस बुक का यूज कर रहे हैं, इस बुक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 देखिए क्या दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले आई के बराबर इसे मान लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। जब भी आपको कॉस और साइन के बगल में, यानी कॉस के, मेनली कॉस के आगे या पीछे 1 दिख जाए, कॉस के आगे या पीछे 1 दिख जाए, तो आपको सूत्र एक याद रखना है क्या, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि कॉस 2 थीटा, क्या कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक इसको क्या, अगर हम थीटा को आधा करें यानी कॉस थीटा करें तो तब क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस में 1। तो क्यों थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, कोण का आधा क्यों कर रहे हैं, कि यहाँ पे कोण क्या है, आधा है, इसलिए इस कोण को हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे आधा है, जब 2 कोण दुगुना था तो कोण सिंगल यहाँ पे आया था, कोण सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा होगा, ठीक है। अगर ऐसे एक और होता है क्या, कि कॉस थीटा बराबर एक होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। और ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो दोनों सूत्र लिख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सूत्रों को आपको याद रखना है। कैसे निकाले हैं पता है ना, cos 2 थीटा के सूत्र से निकाले हैं, कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा थीटा होता है, और जब उसका कोण आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोण को यहाँ पे भी आधा कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, यूज करते हैं इन सारे सूत्रों का। देखिए यूज करेंगे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से 1 को हटाना है, क्या हटाना है, 1 को हटाना है। तो 1 को हटाएंगे कब, जब अगर हम इसका यूज कर लेंगे तो 1 हटेगा, नहीं हट पाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस बना देगा, तो ये यहाँ से नहीं रिमूव हो पाएगा। लेकिन अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का यूज कर लेंगे तो ये हट जाएगा। तो क्या करिए, 1 माइनस है ना, और 1 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या आप ऐसे कर लो 1 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, cos x के जगह पे क्या लगा लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और बटे में 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में दिया है तो माइनस वाला हम लोग लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, x रखना है, क्या रखना है, x बटा में 2 और माइनस में 1 dx। अच्छा, ये जैसे ही 1 यहाँ पे क्या होगा, ये 1 जाएगा तो क्या बना देगा, 1 और माइनस 1 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, और नीचे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा कितना, 2 cos स्क्वायर x बटा 2, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, dx। एक स्टेप और चलेंगे तो क्या मिला, बचा है क्या, 2 ऊपर बचा है 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, और नीचे बचा है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और dx। अब देखिए इस 2 से 2 क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं ना, तो बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x बटा 2 और cos स्क्वायर x बटा 2। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है, आपको पता है ना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो वही हम लोग सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए
कि 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। तो यहाँ पे कोण जो है आधा है, तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कोण को आधा करना पड़ेगा। और dx, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोण आधा हो गया है, लेकिन 10 स्क्वायर का तो समाकलन डायरेक्ट होता नहीं है, सिर्फ सेक का होता है, कोसेक का होता है। इससे पहले चेंज कर लेते हैं किसमें, सेक में। तो सेक में कन्वर्ट करोगे तो सूत्र आपको पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आपको चाहिए क्या, हमको 10 रिमूव करना है, इस 10 को उधर ले जाएंगे तो 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस में 1 और क्या समाकलन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, दो पद है ना, तो दो पद के लिए आप अलग से बना लो समाकलन का सिंबल। ठीक है, इसका करोगे तो क्या दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 है ना, इसका क्या होता है समाकलन 10 होगा, 10 एक्स बटा 2। और फिर जब x बटा 2 करोगे तो x का अवकलन 1 होता है और मिल जाएगा 1 बटा 2 नीचे से, और माइनस में क्या मिलेगा x। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10 एक्स बटा 2 माइनस में x प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक और विधि भी है, चाहो तो आप भाग विधि का भी यूज करके क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको ये सूत्र के माध्यम से बताया कि क्योंकि इस सूत्र से आप कभी बच नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं इन सारे सूत्रों का यूज होना ही होना है। तो आप चाहोगे कि मैथ पढ़ें और बिना सूत्र के निकल जाएं तो संभव नहीं है। ठीक है, संभव है ही नहीं है। तो आपको क्या कर लेना है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों को क्या करना है, आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है, तो कुछ आपको सुनाते हैं आज। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ सुनाते हैं। ठीक है, सुनिएगा। कुछ रहम कर ए ज़िंदगी, कुछ रहम कर ए ज़िंदगी थोड़ा संवर जाने दे, कुछ रहम कर ए ज़िंदगी थोड़ा संवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले पहले वाला तो भर जाने दे, पहले पहले वाला तो भर जाने दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।